Good day, friends. This is lecture 5 of chemistry chapter Carbon and its compounds. लेक्चर 4 में हमने बात करी थी होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर के बारे में. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. सो लेट्स गो अहेड. कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंबशन रिएक्शन से. ऑलमोस्ट सारे फ्यूल्स में एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब में कार्बन होता है. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जब कार्बन बर्न होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट एमिट करता है. फॉर एग्जाम्पल CH4 यानी कि मीथेन, जो कि कार्बन कंपाउंड है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट एमिट करता है. और फ्रेंड्स, यही रिएक्शन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हाँ फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग जो मीथेन है वो एयर में बर्न तो हो ही जाती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, साथ में वाटर, हीट और लाइट. जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है हीट की वजह से. तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये आज एक कितनी बड़ी ग्लोबल वार्मिंग, कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है. तो ये था कंबशन रिएक्शन. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब वो बर्न होते हैं. पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो अनक्लीन फ्लेम यानी कि सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. फोक्स कभी सोचा है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो सूटी फ्लेम होती है उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन होता है. आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि हमारे किचन में जो गैस स्टोव होता है उस पे जब हम कभी कभार खाना बनाते हैं, तब यूटेंसिल पर नीचे की तरफ एक ब्लैक पाउडर डिपॉजिट हो जाता है. कभी सोचा है कि वो ब्लैक पाउडर क्या होता है और ऐसा क्यों होता है? फोक्स, वो ब्लैक पाउडर होता है अनबर्न्ड कार्बन. अनबर्न्ड कार्बन की प्रेजेंस का मतलब है कि जो फ्लेम है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है. पर एटमॉस्फेयर में तो हर जगह ऑक्सीजन है, तो उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? फोक्स, जो गैस स्टोव होता है उस पे जहां से फ्लेम निकलती है वहां पर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं. जब वो होल्स ब्लॉक हो जाएं, तब हमारी फ्लेम को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, इसलिए वो अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस करता है. हर फ्यूल में मीथेन तो प्रेजेंट होता ही है, तो इसलिए जब हमारे होल्स बिल्कुल क्लीन होंगे, तो फिर जो एलपीजी अगर उसमें से पास करेगी और हम उसको बर्न करेंगे, तो वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो मीथेन है या कोई भी जो फ्यूल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. आई होप इट्स क्लियर. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो कैंडल है, कैंडल की फ्लेम सूटी फ्लेम होती है. अब आप कह सकते हैं कि जो कैंडल जिस मटेरियल से बनता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. तो फिर इसके अंदर वही रिएक्शन होगा जो कंबशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, क्योंकि ऑक्सीडेशन कंबशन के साथ साथ ही होता है. इसका एग्जाम्पल था मीथेन. जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट एमिट करता है. तो इसके अंदर रिएक्टेंट साइड पर जो मीथेन था यानी CH4, वो प्रोडक्ट साइड पर अब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुई है और ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में. फोक्स, जिस रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी के साथ रिएक्ट करता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है, उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और एल्काइन में से. सपोज लेते हैं इथीन. इथीन का फॉर्मूला है C2H4. जब ये हाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा C2H6, क्योंकि जो इथीन में डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे, जिसकी वजह से C2H6 यानी कि इथेन फॉर्म होगा. इस कन्वर्जन को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में. जिस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह कोई और एलिमेंट आ जाए, उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं.
फोक्स इसका एग्जाम्पल है मिथेन। जब मिथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है यानी कि CH4 प्लस Cl2, उससे हमें मिलता है क्लोरोमिथेन यानी कि CH3Cl और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो मिथेन था CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया और क्लोरीन ऐड हो गया, जिसकी वजह से क्लोरोमिथेन फॉर्म हुआ। और जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थी कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और सोप्स के बारे में। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and be helpful.